Please accept my humble obeisances. श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। आज हमारी बलराम कथा का चौथा सत्र है, जहां पिछले 2 दिनों से हमें परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी श्री बलराम जी की मधुर लीलाएं हमें रसपान करा रहे हैं, और आज उसका कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अंतिम सत्र है जहाँ महाराज जी का हमें संग प्राप्त होगा। और कल अंततोगत्वा बलराम जयंती महोत्सव है, जहाँ हमें गुरु महाराज जी के मुखारविंद से पुनः बलराम जी की कथा का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, अभी अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और ध्यान पूर्वक आज का टॉक या आज की बलराम कथा, महाराज जी महाराज से कह रहे थे ब्रज में ही है, गोवर्धन में स्थित है। महाराज गोवर्धन की तलहटी में राधा कुंड के समीप बैठकर हमें श्री बलराम की रथा कथा का रसपान करवा रहे हैं, तो हमारा परम सौभाग्य है। तो ज्यादा समय न लेते हम परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज के चरणों में प्रार्थना व अनुरोध करते हैं आज की कथा प्रारंभ करें। महाराज जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग बलराम जी के लीला का श्रवण कर रहे हैं। भगवान अवतार लेते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है धर्म की स्थापना। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं के रक्षा के लिए तो किसी किसी का वध भी करना पड़ता है। बलराम जी एक असुर का वध किए, अनेक असुरों का वध किए,
उसमें एक असुर का वध किए जिसका नाम है बलव। इसकी कथा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 78 और 79 अध्याय में दी गई है। बलराम जी का एक नाम संकर्षण है, अपृथक भावा। ये अपने संबंधियों में भेद नहीं करते। बलराम जी की विशेषता है यदु नाम अपृथक भाव। अपने जो सुहित संबंधी है उसमें भेद नहीं करते, समदृष्टि से देखते। इधर कौरव और पांडवों के युद्ध की तैयारी होने लगी। बलराम जी बहुत प्रयास किए थे कि समझौता हो जाए, और तो और श्री कृष्ण को बलराम जी भेजे कि तुम बात करने में बहुत दक्ष हो, तुम जाओ संधि दूत बन करके, तुम समझा सकते। लेकिन भगवान तो गए, समझाए, लेकिन उसका परिणाम तो विपरीत है। जैसे आग में और घी डाल दिया जाए कि आग बुझ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। भगवान तो ऊपर से संधि की बात कर रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि और दुराव बढ़ गया और अंततः युद्ध की स्थिति आ गई। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगे। हम बलराम जी का तो निर्णय था कि हम तो किसी पक्ष में भाग नहीं। उनके सामने समस्या थी कि दोनों पक्ष अपने, भीम से भी उनको बहुत ही स्नेह है, उनके शिष्य हैं, गदा सीखे थे, शिष्य है, समधी है। तो बलराम जी अपना निर्णय लिए कि हाँ इधर नहीं रहेंगे, और युद्ध में भाग न लेना पड़े या शहीदों का वध न देखना पड़े, और इसलिए वे तीर्थ के बहाना से बाहर चले और तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उसी क्रम में नैमिषारण्य, वहां ऋषि लोगों का सत्र चल रहा था, सब सत्कार किए, ऋषि लोग खूब सत्कार किए। लेकिन जो व्यास जी के शिष्य व्यासासन पर बैठे थे, सूत गोस्वामी, रोमहर्षण जी, वे व्यासासन पर यथावत बैठे रहे, व्यासासन से उतरे नहीं, हाथ भी नहीं जोड़े या किसी तरह से सत्कार नहीं। और बलराम जी को क्रोध आ गया। तीर्थ यात्रा में है तो कोई आयुध लेकर के नहीं गए, लेकिन एक कोस का तिनका उठाया फेंक दिया। व्यास जी, सूत गोस्वामी, खत्म। अब ऋषियों के सामने समस्या, ऋषि लोग कहने लगे, बड़े विनय से कह रहे थे, यह काम तो आप ठीक नहीं किए, तो भगवान है, यानी ये काम तो ठीक नहीं है। हम लोग तो उनको बैठाए थे और उनको दीर्घ आयु दिए थे, उनके इंद्रियों में शक्ति दिए थे, हम लोगों को कथा श्रवण करना था। तो हम लोगों के सत्र में तो बहुत भारी बाधा उपस्थित हो गई। भगवान कहे को अभी जीवित कर देते,
में शक्ति भर देंगे, सब कर देंगे। लिस्ट बना करके दे दो क्या क्या तुम लोग चाहते हो। और इसी लोग का है कि ना, अब उसको जीवित आप करेंगे तो आपके अस्त्र को विदथ माना जाएगा, निष्फल माना जाएगा। हम लोग यह नहीं चाहते। और यदि वह मृत रहता है, मृत, तो हम लोगों की वाणी झूठी होगी। हम लोग तो दीर्घ आयु प्रदान किए, और दोनों की रक्षा हो, ऐसी कुछ व्यवस्था है कि हाँ वो भी संभव है। वेद का अनुशासन है कि पुत्र भी एक पिता का रूप ही होता है। वो पुत्र को अभिषेक कर देते हैं, उसके इंद्रियों में शक्ति भर देंगे, उसकी आयु लंबी कर देंगे, तो समस्या नहीं रहेगी। ऋषि लोग कहे कि हाँ ये तो ठीक है। लेकिन ऋषि लोग कहे आप तो भगवान हैं, किसी के वध का दोष तो आप पर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण का वध किए हैं और उसके लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, लोक में बड़ा गड़बड़ी होगा। तो लोक शिक्षा के लिए आपको प्रायश्चित करना। बलराम जी कहे कि ठीक, कर लेंगे, प्रायश्चित बतलाओ। वो प्रायश्चित तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन अब उसके पहले मैं आप लोगों के और मनोरथ को पूर्ण करना चाहता। आपके मन में कोई और कामना हो तो मान, उसको बतलाइए। यह एक चीज है ध्यान देने की है कि बलराम जी के मन में यह भावना थी कि ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित बतला रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं। तो जो उपदेष्टा है तो उसको कुछ दक्षिणा देना चाहिए। जब तक उपदेष्टा की सेवा नहीं करते हैं, दक्षिणा नहीं देते हैं, तो विद्या फलवती नहीं होती है। बलराम जी है कि भाई हमको तो भारी उपदेश दिए, हितकारी उपदेश दिए, समाज के मंगल का उपदेश दिए, तो हम कुछ आपकी सेवा करना चाहते हैं। जो आपके मन में इच्छा हो बतला दी। एक इच्छा उसको बतला, एक इच्छा उसको बतलाई, सब पूरा कर देंगे। और ऋषि लोग बलराम जी से कहने लगे कि हम लोग एक व्यक्ति से बहुत त्रस्त है। ऋषि लोग कहने लगे कि इलवलस्य सुतो घोरो बलबलो नाम दानव। ये 78 अध्याय के लास्ट के 2-3 श्लोक है। तो नाम दानव, एक दानव है, वो इलवल का पुत्र है। सदूषयति न सत्रम ऐत्य पर्वणि पर्वणि। ये पर्व पर्व पर उपस्थित हो करके हम यज्ञ को ही दूषित कर देता है। पर्व अमावस्या पूर्णवासी इसको कहते हैं, कि हमारे यज्ञ में आता है, दूषित कर देता है। तो तम पापम जय दासार, आप उस पापी का वध कर दीजिए, तो यह हम लोगों के बहुत भारी सेवा होगी। अभी क्या करता है, वो पूय शोणित बीणमूत्र सुरा मांसा वर्षिण, वो हम लोग जहाँ यज्ञ करते हैं उसी स्थान पर आ करके शराब का, मांस का, मल का, मूत्र का वर्षा करने लगता है। ततश्च भारतम वर्षम परित्य सुसमाहित चरित्वा द्वादशा मासा तीर्थ स्नायु विशुद्ध से। और पहले इसका वध कर दीजिए, और इसके बाद भारतवर्ष की परिक्रमा की। विधान तो यह है
कि ब्राह्मण की हत्या हुई तो 12 साल का प्रायश्चित करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कुछ विधि बतला देंगे। किस यात्रा करते समय और चीज का ध्यान रखेंगे तो वह 12 महीना में ही प्रायश्चित हो जाएगा। तो बल बल के बौद्ध की प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि, वो चाह रहे हैं कि इसका नाश हो जाए, क्योंकि हमारे शस्त्र को दूषित कर देता है, मगर यज्ञ को दूषित कर देता है। हम लोग इससे बहुत परेशान, उसका वध कर देंगे तो यह हमारी सेवा होगी। और बलबल का परिचय दे रहे हैं, और सीधा नाम नहीं दे रहे हैं। इल वलस्य सुतो घोरो बलबलो नाम दानव, वह बड़ा भयंकर है और इलवल का पुत्र है। और इलवल के साथ उसका संबंध जोड़ रहे हैं, क्योंकि इलवल बहुत कपटी था और बहुत दक्ष था। इलवल सुत, यह इलवल का पुत्र है। उनका ऋषियों का कहने का आशय है कि जैसे इसके पिता ब्राह्मणों का द्रोही था, इलवल ब्राह्मणों को कष्ट देता, तो वही गुण इसमें। वे इलवल क्या कष्ट देता था, वो कौन है? अगर इलवल हिरण्यकश्यप के वंश में उत्पन्न हुआ। मैं यह कहूं कि प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ था तो थोड़ा खराब लगेगा। से परिचय तो यही दिया गया है वो प्रहलाद के वंश का, लेकिन वो शिष्य था शुक्राचार्य जी का, और शुक्राचार्य जी का बहुत प्रिय शिष्य था। इतना प्रिय था कि शुक्राचार्य के पास जो विद्या है मृत संजीवनी, वह प्रदान कर दिए। आंशिक रूप में जैसे इसकी क्षमता थे कि मरे हुए प्राणी को भी जिला। और उधर से शक्ति प्राप्त कर लिया था। अब इसकी स्पृहा थी कि हम तो इंद्र जैसा नहीं बन सकते, लेकिन हमारा पुत्र इंद्र जैसा शक्तिशाली। तो ये कैसे होगा? तो सोचा है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से संभव है। और ब्राह्मणों से, ऋषियों से जा करके वे कहा कि हमको एक इंद्र के बराबरी पुत्र दीजिए, ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र के बराबर हो। ये दुष्ट स्वभाव का है, उसको पुत्र वैसा मिल जाए तो ब्राह्मणों को और कष्ट देगा। और ब्राह्मण लोग रिफ्यूज कर दे ना, वो लोग नहीं प्रदान किए। जो ब्राह्मणों पर बहुत कुपित हो गया और वह अपना विचार किया कि ब्राह्मणों में शक्ति कैसे है, तपस्या के बल से इनके तपस्या को भंग करते। ये तपस्या करके शक्ति अर्जित किए हैं, यज्ञ करके शक्ति अर्जित किए हैं। तो हमारी बात नहीं माने तो इनके तपस्या को भंग करूंगा, इनके यज्ञ को भंग करूंगा। तो तपस्या भंग करने का संकल्प ले लिया। और इलवल का भाई था, उसका नाम था बता। और यह ऋषियों के आश्रम में जाता था तो ब्राह्मण का वेश बना करके और अपने भाई का वध कर देता था भेड़ा के रूप में। उसको शक्ति थी, अपना रूप बदल देता था और उसको भेड़ा के रूप में वध कर देता था। राइम अंग्रेजी में कहते हैं ना, भेड़ा, समझ रहे हैं? और वो मांस खिला देता था ऋषियों को। अब ऋषियों को पता चलता था कि अरे बाप रे बाप, ये तो मांस खिला दिया। और उनका तो तब खत्म।
दूषित हो गए, ऋषि मुनि मांस नहीं खाते हैं। और इसके शक्ति थी, तो वह फिर अपने भाई को बुला करके जीवित कर देता। वो ऐसे वह ऋषियों को कष्ट दे रहा, तो उसकी शक्ति थी कि स चाहवयति यम वाचा गतम वैवस्वत क्षयम। जो व्यक्ति यमराज के लोक में पहुंच गया और उसका नाम ले करके पुकार दे, तो स पुनर्देह मास्थाय जीवन स्म प्रत्यदृश्यते, वह अपने उसी शरीर में पुनः आ जाता था और बिल्कुल जीवित दिखता था। यह इलवल की शक्ति थी। वो अपने भाई का प्रयोग करता था, तो उसको भेड़ा बना देता था, काट करके खिला देता था और फिर उसको बुलाता था। तो ऋषियों को पेट फाड़ करके, छाती फाड़ करके, फसली फाड़ करके और बाहर आ जाता। और ऋषियों को बहुत कष्ट था, खिलाता था, उनका अंग भंग कर देता था, फट जाता था। तो ये अत्याचार कर रहा था। और इसका नाम ले रहे हैं कि जैसे वह ऋषियों को तंग करता था, तो वही गुण इसके बेटा में दिया। इलवल कष्ट देता है, अगस्त जी उसका वध कर। कथा वह भी जान लीजिए। अगस्त जी कहीं जा रहे, तो एक गड्ढा में देखे कि कोई व्यक्ति मुंह नीचे करके लटक रहा, पैर ऊपर है, मुंह नीचे। तो उनको बड़ा दया आ गई कि कौन व्यक्ति है। वो जा करके पूछे कि क्यों आप लोग ऐसे दुर्दशा को प्राप्त। हम लोग पुत्र के इच्छुक हैं और तुम्हारे पूर्वज हैं। यदि तुम पुत्र उत्पन्न करोगे तो हम लोग इस दुर्गति से मुक्त हो जाएंगे। और लंबी कथा है महाभारत के वन पर्व में, 76 77 नहीं, 96 97 98 99 इन अध्यायों में। हाँ, वो सोचे कि भाई पुत्र उत्पन्न करने के लिए तो पत्नी चाहिए। तो अब गए विदर्भ राजा के यहाँ, खुद वही एक कन्या प्रदान किए थे यज्ञ करा। वो मांगे, और अब तो विदर्भ के राजा बड़े संकट में पड़ गए। राजकुमारी को ऋषि मांग रहा, राजा की पुत्री को। अब उनके सामने दुविधा थी कि न देते साथ दे देते। अपने रानी से, अपने पत्नी से मंत्रणा कर रहे थे, तब तक लड़की आ गई कि हम लोगों की चिंता मत कीजिए, हमारी चिंता आप लोग मत कीजिए, दे दीजिए, आप लोग अपने प्राण की रक्षा कीजिए, तो ऋषि साथ दे देंगे, मर जाए। और दे दिए। तो राजा की बेटी थी, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनी थी। अगस्त जी कहे कि ये सब खोल दो, हमारे साथ रहना, मृक्षा में धारण करो, ऐसे रहने लगे। लेकिन बाद में उस पर दया आई, उसके सौंदर्य से आकृष्ट हुए और पुत्र प्राप्त करने के लिए विवाह किए थे। तो संघ का प्रस्ताव रखे। वो कहे कि ना, इस वेश में नहीं, जैसे अपने राजा अपने पिता के यहाँ रहती थी पहले वैसी व्यवस्था दीजिए, वस्त्र दीजिए, आसन पलंग दीजिए, घर दीजिए, तब मैं संग करूं। अब उनके पास तो धन था, तो एक राजा के पास गए धन के। उसका नाम था सुतरवा, सुतरवा। और कहे कि हमको धन दे दो, लेकिन किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम धन ले लें, उससे किसी को कष्ट हो तो ऐसा धन। वो ला कर अपना पूरा बजट का रिकॉर्ड ही दे दिया और बैलेंस शीट बराबर, जितना आए उतना व्यय, कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है कि ना तुम्हारा धन नहीं लगे।
और उसको पकड़े और कहे कि दूसरे राजा के पास चलो। तो वे दोनों अगस्त जी और सुतरपा ब्रह्मनस्व के पास गए, वहां धन मांगे, लेकिन वो अभी अपना रिकॉर्ड दिखाया, वहां भी बैलेंस शीट बराबर, कोई के ना तुम्हारा धन नहीं ले। तब फिर तीसरे राजा के पास गए त्रसदस्यु, और उससे कहे, वो भी अपना रिकॉर्ड ला करके दे दिया, वहां भी बराबर धन लगे। और इसके बाद वे लोग इलवल के पास गए, इलवल के पास तीनों लोग गए और तीनों का खूब सत्कार किया और पूछा कि कैसे आए। ये लोग बतलाए कि हम लोग धन के लिए आए। तो वो कहा कि एक शर्त पर धन दूंगा, हमें तो देना ही है, लेकिन बड़ा ऋषि बनते हैं तो बतला दीजिए कि हम कितना कितना धन दें, हमारे मन की बात बतला देंगे तब देंगे, ऐसे नहीं। और कहे कि तुम्हारे मन में तो है कि इन राजा और दुना सोचने के सोचे हो, और हमको एक सोने का रथ भी दे। तो कहे कि ना, मैं ये बात तो आप सही कहे कि कितना कितना मैं संकल्प किया हूँ, लेकिन जो रथ देना चाहता हूँ तो सोने का नहीं। अब अगस्त जी कहे कि ना, ऐसा हो नहीं सकता, नमे बाग अनृता क्वचित उक्त पूर्वा महापुर, हमारे मुंह से पहले कभी झूठ निकला ही नहीं, तो हमारी ये बात में झूठ नहीं हो सकता, तुम परीक्षण कराओ ये रथ कैसा है। और परीक्षण हुआ तो वास्तव में जिस रथ को देना चाहता था तो सोना का था। तो अब तो वो खूब धन दिया, तो धन तो दिया लेकिन असुर था। ये लोग रथ पर लेकर के जा रहे थे धन, तो पीछे से मारने का प्रयास किया और हुंकार से ही अगस्त जी इसको मार दिया। और बतापी का भी वध अगस्त जी किए। अब ये गए राजर्षियों के साथ, तो शुरू में ही वो मांस खिला दिया अपने भाई का, और मांस पकाया तो राजा लोग तो कांपने लगे। अगस्त जी कहे कि घबराओ मत, हम व्यवस्था बना देंगे। अगस्त जी सब खा गए। अब खा गए तो वो फिर पुकारने लगा अपने भाई को बतापी का नाम लेकर के, लेकिन अगस्त जी के पेट से गड़गड़ाते हुए कुछ वायु नीचे के मार्ग से निकला, भेड़ा तो नहीं निकला। वो फिर पुकार रहा था, गौस जी कहे कि अब वो नहीं आएगा, वो पच चुका है। तो दोनों भाई का वध अगस्त जी किए। और बहुत शक्तिशाली था, ब्राह्मणों को कष्ट देता था, और बलवल का परिचय दे रहे हैं कि इलवल सुत, वो इलवल का पुत्र था। और बलराम जी उनके बात को स्वीकार कर लिए, वहीं कुछ दिन रुक के, और तब तक वो पर्व का दिन आ ही गया, अमावस्या आ गया। तो ततः पर्वणि उपावृत प्रचंड 500 वर्षण, अमावस्या का दिन आया तो भयंकर धूल की वर्षा होने लगी, सब जगह धूल गिरने लगा। और भीमो वायु बुध राजन पूय गंधस्तु, और सब जगह बहुत दूषित गंध फैल गया। वर्षा हो रही है धूल की, पानी की नहीं, और सब जगह बहुत दूषित गंध। और ततः अमेध्य मयम वर्षम बल बलेन विनिर्मितम अभवत यज्ञशालायां सोन दृश्य स्थूल। और थोड़े देर के बाद अपवित्र चीजों की वर्षा होने लगी यज्ञशाला,
ये सब बलबल कर रहा था। और अब पीभ की, खून की, मूत्र की, मौल की वर्षा होने लगी। वो कह रहे हैं कि स्वर्ण दृश्यत शूल थी, और बलबल भी दिखाई दिया आकाश। वो शूल लिया था, त्रिशूल पकड़ा था, और आकाश में वह भी दिखा। बुरा गंध फैल गया था, धूल भर गया था, और खास करके यज्ञशाला में गौ मूत्र रक्त मांस इसी का वर्षा हो रहा, और सब कंट्रोल कर रहा था। उत्पन्न किया था बल, और ऊपर से वो कंट्रोल कर रहा था। वो दिख गया, बलराम जी इसको देखे। तम विलोक्य बृहत कार्य भिन्नांजन चयोपम। बलराम जी उसको देख रहे हैं, बहुत बड़ा शरीर है, और ऐसा लग रहा था कि काजल के पहाड़ से कुछ हिस्सा अलग कर दिया गया। उसका शरीर बिल्कुल काला, और तप्त ताम्र शिखा स्मृत, उसके दाढ़ी मूंछ थे तो तपाए हुए तांबा के समान लाल लाल दिख रहे थे, और दंष्ट्रोग्र भ्रुकुटी मुख, फल के समान उसके उग्र नुकीले दांत थे, और उसके चलते उसका मुख बहुत भयंकर लग रहा था। और सस्मार मुसलम राम पर सैन्य विदारण। और बलराम जी तो तीर्थ में थे, पहले जैसा मैं बतलाया कोई आयुध नहीं लिए थे। भयंकर ये दैत्य दिखा, दानव दिखा, तो अपने हल का, मुसल का स्मरण किए। सस्मार मुसलम राम पर सैन्य विदारण, जो शत्रु सैन्य को नाश करने वाला है, तो उस मुसल का स्मरण किए। हलम च दैत्य दमनम ते तूर्णम उपतस्त, अपने हल का भी स्मरण किए। उसके लिए कह रहे हैं कि दैत्य दमन, तो दैत्यों का दमन करने वाला। ये सत्र प्रारंभ हुआ परम पूज्य महाराज के मुख से। आप लोग सुने कि बलराम जी हल रखते, हल कई एक उद्देश्य से, हृदय को जोत करके, कल्टिवेट करके कृष्ण भावना को उपयुक्त बनाते। या वैसे जाति के हैं, खेती के लिए रखते, लेकिन उनको हलायुध कहा जाता है। एक आयुध के रूप में उसको आयुध जैसा प्रयुक्त करते। तो यहाँ उसका परिचय दे रहे हैं, दैत्य दमन, दैत्यों को दमित करने वाला है। तो ऐसे हल और मुसल का स्मरण किए, दोनों तुरंत उपस्थित हो गए। तमाकृष्य हलाग्रीण बलवलम गगनीचर, वो तो आकाश में चल रहा था, मायावी था, उसकी शक्ति से आकाश में उड़ रहा था। लेकिन हल के अग्र भाग से बलराम जी उसको खींचे, और मूसलेना हनत क्रुद्ध मूर्ने ब्रह्म द्रुहम बल। तो क्रोध था बलराम जी को, ब्राह्मणों को वो कष्ट दे रहा था, ब्राह्मणों से द्रोह कर रहा था, और इसलिए कष्ट था। मूसल उसके मस्तक पर मारे। सो पतत हुई निर्भिन्न ललाटो अफ्रिक समुद्र। अब एक बार प्रहार किया, धड़ाम से गिर गया, आकाश में था, नीचे गिर गया, और उसका मस्तक ललाट फट गया, और वहां से खून गिरने लगा। मुंचन आर्त स्वरम शैलो यथा ब्रह्म हतोरुण, और बहुत आर्त स्वर करने लगा, और ऐसे उसका वध कर दिया। अब जो ऋषि गण थे, तो वे भगवान की स्तुति करने लगे। संस्तुत्य मुनियोरा प्रयुंजा विथता अव्य सिंचन महाभाग कृतघ्नम विबुधाय था। वे उनकी स्तुति कर रहे हैं, ऋषि हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनका अभिषेक किए। उदाहरण दे रहे हैं
कि जैसे इंद्र वृत्रासुर का वध किए और उसके बाद देवता लोग जैसे उनका अभिषेक किए वैसे करने लगे और बलराम जी को बहुत सारे गिफ्ट दिए। तो कह रहे कि वैजयंती ददुर्माला स्त्री धामलान पंकजा, अबे सुंदर माला दी, कमल की माला। उस माला की विशेषता थी कि वो उसके फूल मुरझाते नहीं थे। और रामाय वाससी दिव्य दिव्यान्य आभरणानि च, और सुंदर दो वस्त्र दिए, उत्तरीय और नीलांबर। बलराम जी नील वस्त्र पहनते हैं और बहुत बहुत प्रकार के आभूषण प्रदान किए। अथ तैरभनुज्ञात, ब्राह्मण लोग उनके लिए व्यवस्था दिए कि यद्यपि 12 वर्ष के प्रायश्चित का विधान है, लेकिन आप अपने चित्त को संयत रह करके, सब जगह से चित्त को हटा करके, एकाग्र करके और यात्रा करेंगे तो 12 साल का फल 1 साल में मिल जाए। कैसे कैसे होता है। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ के विषय में कहा गया कि त्रिभिरुत्तम कल्प, जैसे इंद्र जो फल 100 अश्वमेध यज्ञ करके करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज 3 यज्ञ से उतना फल प्राप्त किए, क्योंकि उत्तम कल्प कई और यज्ञ में उत्तम सामग्री का प्रयोग किया था, उत्तम व्यवस्था था। तो वे 3 यज्ञ से 100 यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। और प्रायश्चित के बीच में विधान है, वो ऋषि लोग विधान दिए क्या मन को समाहित करके तीर्थ यात्रा करेंगे और जो फल 12 साल में प्राप्त होता है 1 साल में प्राप्त हो गया। बलराम जी वहां से फिर तीर्थ में निकल गए और ऋषियों को दक्षिणा के रूप में बलवल का वध किया, कि बहुत कष्ट पहुंचा रहा। ब्राह्मणों का तो जीवन ही यज्ञ है, उसी पर आधारित है, उसी को वह दूषित कर देता था। ब्राह्मण बहुत कष्ट अनुभव करते हैं। बलराम जी बलवल का वध किया। बलराम जी के विषय में अनेक अनेक बातें हैं, लेकिन मैं यही अपने को रोक रहा। रोज तो समय की सीमा को ही पार कर जाता था। आज 2-4 मिनट पहले बंद कर रहा, किसी को कोई बहुत अर्जेंट प्रश्न हो और अवसर मिल सकता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पिछले 3 दिनों से लगातार आपने हमें अपना संग सानिध्य, मार्गदर्शन श्री बलराम जी की दिव्य रसभरी कथाओं के माध्यम से दिया। तो सभी भक्तों की ओर से बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज हम आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुमार जी, हम अभी तीसरे आईडी में, जहां लगभग ही भक्त है, पहले 2 आईडी में अधिक भक्त है, वहां प्रश्नों के स्कोप हो सकता था, लेकिन हम अभी तीसरे आईडी में, तो क्वेश्चंस तो ठीक है, टाइम भी तो लगभग हो ही गया है ना, तो रेगुलर टाइम से तो कुछ अधिक ही है। जी जी हम योजना पूर्वक आज। जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज। तो महाराज, आपके शिष्यों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर भी कृपा आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि हम भी, या हमें भी श्री श्री कृष्ण बलराम के लिए, श्री उनके श्री धाम वृंदावन के लिए और उनकी भक्ति व उनकी सेवा में कार्यरत होने, श्री प्रभुपाद के इस मिशन में कार्यरत होने कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त हो महाराज जी। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ आपके चरणों में पुनः पुनः दंडवत अर्पण करते हुए इस सत्र को विराम देते और भविष्य में भी आपका संग सानिध्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय। परम पूज्य लोकनाथ महाराज की,
परम श्री पूज्य श्री गिरिराज गोवर्धन की, कृष्ण बलराम की। परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कल बलराम जयंती के उपलक्ष्य पे गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे, और फिर 10 तारीख से 10 से 15 अगस्त जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के द्वारा 7 दिवसीय कृष्ण कथा का आयोजन किया गया है, तो उसे भी आप सभी अटेंड कीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम।